नमस्कार दर्शकों। कौन कहता है कि डायलिसिस जो है वो एक बार शुरू हो जाता है तो सप्ताह में 2 बार कराओ, सप्ताह में 3 बार कराओ और लगातार कराते जाओ, जिंदगी भर कराते जाओ। ऐसी ही कुछ कहानी है हमारे बीच मौजूद अनिल कुमार जी की, जिनको यही कह दिया गया था डायलिसिस हो रहा है तो कराते जाओ कराते जाओ कराते जाओ। लेकिन आज ये सिद्ध हो गया कि अनिल कुमार जी ने डायलिसिस कराए हुए एक महीना हो चुका है और उनकी रिपोर्ट भी मेरे साथ है। जानेंगे इस वीडियो में किस तरीके से बिना डायलिसिस के कैसी इनके हालचाल है और कैसी इनकी रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? अनिल। कहाँ के रहने वाले हैं? फरीदाबाद। अच्छा, तो अनिल जी जब आप आए थे उस समय क्या क्या दिक्कत हो रही थी आपको? उस टाइम तो मतलब किडनी बिल्कुल ही सीकेडी के केस में थी। 15 से नीचे था मेरा। तो किडनी मतलब लगभग डिक्लेयर हो गया था कि एलोपैथी के हिसाब से कि किडनी को आपको ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। अच्छा, क्या बताया ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा? कहाँ पे दिखाया था आपने ये? मेरा था एकॉर्ड हॉस्पिटल फरीदाबाद। अच्छा, वहां पे दिखाया था। हाँ, बोलिए सर को ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। तो आप जब आए थे तब डायलिसिस भी करा रहे थे? हाँ, डायलिसिस चल रहा तब तो। कितनी बार करा रहे थे? उस टाइम तो वो हॉस्पिटल में, उस टाइम मेरी हालत ऐसी थी नहीं मैं काउंट कर सकूं। हाँ, लेकिन वो हॉस्पिटल में था तो वहीं कोई जनरल वार्ड में, तो वहां डायलिसिस से हो जब रहा भी था। डायलिसिस के लिए ले आते ले थे जाते थे। व्हीलचेयर पे। लेकिन आपको बोल दिया था कि डायलिसिस कराना पड़ेगा अब आपको रेगुलर। तो क्या बताया था आपको फिर, मतलब कैसी स्थिति थी उस समय आपकी? उस टाइम तो मतलब ज़्यादा मेरी समझ में आ नहीं रहा था कुछ, क्योंकि कमज़ोरी भी काफ़ी थी और मतलब कुछ ज़्यादा मैं उस टाइम के बारे में बता भी नहीं सकता क्योंकि मुझे ध्यान भी नहीं है। लेकिन ये है कि उस वक़्त मतलब कि यूरिन वग़ैरह नहीं आ रहा था। अच्छा। और क्या नाम है, क्रेटिनिन भी काफ़ी हाई बता रहे थे वो लोग कि ठीक है। 10-11 कुछ। और बाकी जो और टॉक्सिन्स होते हैं जो किडनी निकालती है उनकी भी वैल्यू काफ़ी हाई थी। ठीक है। तो फिर उसके बाद फिर वो उसी पे उन्होंने सॉफ्ट डाइट वगैरह ट्रीटमेंट चल रखा था उनका। तो मेजर प्रॉब्लम तो ब्लड प्रेशर की थी। अच्छा, बीपी की मेन प्रॉब्लम थी। हाँ, बीपी बढ़ा हुआ था। बीपी की वजह से ही वो बता रहे थे कि आपका किडनी का दिक्कत है। अच्छा, तो बीपी की वजह से किडनी में दिक्कत आई थी और डायलिसिस आप चल रहा था जब आप आए थे हमारे। हाँ, आपको बताए थे जब आपके पास वहाँ उनका 1 या 1.5 महीने का हो चुका था ठीक है, ठीक है। ट्रीटमेंट। तो उस समय तो क्रेटिनिन भी आपका काफी ज़्यादा था। उस टाइम जब आपके पास आए थे तब क्रेटिनिन मेरे ख्याल 12 7 के आसपास था। 7 के आसपास था और अभी तो काफी कंट्रोल है। अब डायलिसिस कराए हुए 1 महीना हो गया ना आपको? हाँ हाँ। नहीं कराया ना 1 महीने से? अभी कितना क्रेटिनिन आ रहा है? अभी मतलब कि जब लास्ट डायलिसिस हुई थी तब मेरी क्रेटिनिन 2.7 या 8 थी। अब इस टाइम 3.5 हो गई है। 3 के आसपास है। 3.5 हो गई। तो काफी रिड्यूस हुआ है, 7 से 3 की रेंज में आ गया क्रेटिनिन बगैर डायलिसिस के आ गया। सूजन वगैरह तो नहीं आ रही ना? 7 से नहीं आया, 7 से तो आया है मेरा पूरा अक्टूबर से अब तक। अब तक जब से आपको पता हाँ, चला था बीमारी ये का। लास्ट डायलिसिस जो रुकी है उस वक्त मेरा तो था ही 2.8। हाँ, नहीं वो तो डायलिसिस के बाद चेक कराया था ना। उस समय तो डायलिसिस चल रहा था। डायलिसिस जब चल रहा होता है तो क्रेटिनिन कम हो जाता है क्योंकि शरीर की वो डायलिसिस से जस्ट पहले सैंपल लेते हैं, सैंपल के बाद नहीं लेते। लेकिन आप उस समय करा रहे थे रेगुलर, जैसे मानो सप्ताह में 2 बार 3 बार? एक बार नहीं। हाँ। उस टाइम मतलब जुलाई मंथ में तो एक बार ही था। एक बार ही करा। लेकिन उस समय आपने डायलिसिस कराया और उसके नेक्स्ट डायलिसिस से पहले आपने सैंपल दिया ब्लड का। लेकिन अभी जो क्रेटिनिन है इसमें आपने 1 महीने से डायलिसिस नहीं कराया। हाँ, नहीं कराया ना? सूजन वगैरह तो नहीं आ रही कहीं पे? नहीं, सूजन तो ये जनवरी से ही बंद है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो ये रिपोर्ट्स हैं इनकी, ये इन्होंने कराई है सूरज प्रकाश से। इन्होंने 29 फरवरी 2024, अनिल कुमार जी नाम है, 44 साल की उम्र है इनकी। 3.5 इनका क्रेटिनिन था जब शुरू किया था। उससे पहले 7 था, 3.5 आया और उसके बाद जो है दोबारा से टेस्ट कराया, फिर 3.4 हुआ। ये हुआ 4 सितंबर 2024, 5 सितंबर को 3.4 हो गया क्रेटिनिन। और उसके बाद फिर 5 अगस्त 2024 को कराया, फिर ये 2.8 हो गया क्रेटिनिन। काफी रिड्यूस हो गया, 2.8 की रेंज में आ गया। और डायलिसिस की जो जरूरत है वो अब इनको नहीं है क्योंकि इन्होंने 1 महीने से डायलिसिस नहीं कराया। इवन आफ्टर दैट द क्रेटिनिन लेवल इज वेल विद इन रेंज, इट इज अराउंड 2 और 3 की रेंज में ही है। तो डायलिसिस के प्रोटोकॉल से तो पहले आप बाहर आ चुके हैं, डायलिसिस की भी जरूरत नहीं है आपको। डायलिसिस की एक्चुअली क्या है कि वहाँ जिस हॉस्पिटल में मेरा चल रहा है ट्रीटमेंट, तो डॉक्टर हैं हमारी, तो उन्होंने रोका हुआ है असली में। कहती कि आपका जीएफआर इस लेवल पे है कि आपका
इस फ्रीक्वेंसी से जरूरत नहीं है कि 2 बार या हफ्ते में 1 बार कराओ। तो उन्होंने 10-10 दिन करके रोका रखा। तो 10-10 दिन करके उन्होंने चेक किया टेस्ट रिपोर्ट्स बनाकर, तो उनको यही देखने में आया कि भाई आपका जो क्रेटिनिन है वो 2.8 से 3.56 तक ही गया है। अच्छी बात तो है। इसलिए आपका डायलिसिस रुके रहा। एलोपैथिक डॉक्टर्स ने भी ये आज जीएफआर जो है वो देखने लगे हैं। पहले तो वो डायलिसिस हो जाता तो शुरू हो जाता था, लेकिन आपको डायलिसिस की आवश्यकता नहीं है। आपकी हमारी मेडिसिन भी चल रही हैं, आप वैसे भी ले रहे हो, एलोपैथिक भी ले रहे हो। सबका जो रिजल्ट आया है उसका यही निष्कर्ष है कि डायलिसिस की जरूरत नहीं है। रिपोर्ट्स बता रही हैं। इसमें मैं या कोई और डॉक्टर कुछ नहीं करेगा। ये आपकी किडनी की रिपोर्ट है जो बता रही है कि डायलिसिस की अभी जरूरत आपको नहीं है, क्योंकि आपका जीएफआर बढ़ा हुआ है। तो अननेसेसरी आप क्यों कराओगे? तो जीएफआर जो जीएफआर तो नहीं, एक्चुअली जीएफआर एक भी दवाई एलोपैथी में जीएफआर को बढ़ाने की नहीं होती, चाहे वो कोई भी दवाई हो। उसके अंदर जो नोडोसिस, सोबोसिस या आपको कोई भी आयरन, कैल्शियम, बीपी की जरूरत है, किसी से जीएफआर नहीं बढ़ता। जीएफआर जो इंप्रूव हुआ है वो आपको नजर आ रहा है किस तरीके से हुआ है। आप एलोपैथी में पूछना जिन्होंने आपका कराया है कि कोई दवाई से जीएफआर बढ़ता है, तो वो आपको बताएंगे कि किसी प्रकार की दवाई से किडनी का फंक्शन नहीं बढ़ता, ना उनके कोई दवाई होती है ऐसी। नहीं, दवाई तो उन्होंने मना कर दी, लेकिन अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो जब मैं सितंबर में भर्ती हुआ था वहाँ, और जब आपके पास आया था ना, उस टाइम में किडनी ने इम्प्रूवमेंट लिया था। उस हॉस्पिटल में जब मैं था, उन्होंने सॉफ्ट डाइट दी थी और कुछ ब्लड प्रेशर वगैरह दवाई दी। तो उस वक्त जब स्टार्टिंग में जब मैं एडमिट हुआ था तो 5 था मेरा जीएफआर, और वो जब आपके पास आया था तो वो 12 था जीएफआर तो इम्प्रूवमेंट हुआ था। तो आप जनवरी से क्या क्या इम्प्रूवमेंट आई है जब से आपने ट्रीटमेंट लिया है यहाँ से? क्या क्या इम्प्रूवमेंट आई है जो आप बता रहे थे? इम्प्रूवमेंट तो मेन तो यही है कि जो पानी था ना, जो पानी पी नहीं सकता था, उन्होंने बोला था, आप लोगों ने ही बोला था कि पानी आप 1 लीटर के आसपास ही लो, तो वो पानी की रेस्ट्रिक्शन है ना, वो ठीक हो गई। पानी बात है, बहुत अच्छी रिजल्ट इनको नजर आए हैं। 1 महीना हो चुका है डायलिसिस इन्होंने नहीं कराया है, सब अच्छे से इन्होंने फॉलो करा, डाइट, मेडिसिन, गाइडलाइंस, एक्यूप्रेशर, योग, और डायलिसिस की आवश्यकता भी नहीं है। लेटेस्ट रिपोर्ट में 2.8 है। जीएफआर इज सफिशिएंटली हाई टू मेक श्योर दैट द डायलिसिस इज नॉट रिक्वायर्ड एट दिस स्टेज। यस, एब्सोल्युटली राइट, डायलिसिस की रिक्वायरमेंट और आवश्यकता अभी इनको नहीं है। स्टॉप किडनी डायलिसिस।